जय मसीह की। प्रभु की जय जयकार हो। परमेश्वर ने आपको फिर से हमारे सामने आने के लिए मौका दिया। आप इसमें से सुन रहे हैं तो प्रभु आपको आशीष से भरपूर रखें। और हम विश्वासियों के प्रभु का न्याय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रभु किस प्रकार से विश्वासियों के साथ न्याय करता है उसके बारे में देखेंगे। एपिसोड 37 सैंतीस अपन में से पढ़ रहे हैं। और 37 में प्रभु ने क्या लिखा हुआ है। यदि हम लूका के पुस्तक लूका रचित सुसमाचार यदि हम पढ़ेंगे, उसके अंदर बताया हुआ है कि लूका के सुसमाचार 16 का 19 से 31 के आयत में अपन पढ़ेंगे तो हमें वहाँ पर मैंने जो कल जो बोला था लाजरस और धनवान की कहानी वहाँ पर लिखा गया हुआ है। ये प्रभु यीशु मसीह खुद दुनिया को बता रहा है कि किस प्रकार से प्रभु नरक किस प्रकार से होता है और नरक में क्या क्या होता है इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। ये कहा जाता है ये सच्ची कहानी है। और बाकी हमें कुछ मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक का नाम दिया हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने जब नाम दिया है इसका मतलब सच्ची कहानी होना चाहिए। यहाँ धनवान का नाम नहीं बताया गया है, उसके कारण वो परमेश्वर नहीं चाहता कि वो किसी भी कारणवश उसके परिवार को दुख पहुंचे और इसीलिए हो सकता है ऐसा कहा हो। बाकी उसके बारे में हमें मालूम नहीं है। और यहाँ पर एक पहला सच्चाई हमें क्या दिखता है। ये नरक किस प्रकार से दिखता है। यहाँ क्या लिखा है। और यहाँ पर पहली बात तो अपन देखते हैं कि सच्चाई क्या है। हमने उसके बारे में हमने सुना था किस प्रकार से नरक है। नरक में किस प्रकार से यातना अनुभव करते हुए आपने देखा कि धनवान और रोते हुए हमने देखा है। और वो रोते हुए क्या कह रहा है, मेरे को एक बूंद पानी तो पिला दो। उस भिखारी के हाथ से जो उसके घर के सामने पड़ा हुआ था, जो उसके द्वार के बाहर भी नहीं, मतलब ये कहते हैं कि उससे गेट कंपाउंड के बाहर जो पड़ा हुआ था, उस भिखारी के हाथ से एक बूंद पानी की मांग कर रहा है। तो आप सोचिए उसकी अवस्था क्या होगा, उसके दुख भरी अवस्था किस प्रकार से है। आप जरा सोचिए, एक बूंद पानी के लिए तड़प रहे हैं। और यही नहीं, और वो कह रहा है कि वो नरक में बैठकर वहाँ स्वर्ग के बारे में देख रहा है, जहाँ पर अब्राहम के गोद पर कौन बैठा हुआ है, लाजरस बैठा हुआ है। यहाँ पर ये इस प्रकार का कहने का मतलब ये है कि स्वर्ग में लाजरस को बैठा हुआ देखा। तो यहाँ पर वो सुख और शांति पा रहा है। और यहाँ पर ये क्या हो रहा है, दुख और तकलीफ पा रहा है। अरे कितना भयानक बात है, जरा सोचिए। आप जरा सोचिए। इसके अंदर हम 23वां आयत में अपन पढ़ेंगे। 19 से लेके मैंने जो बोला था 19 से लेके 31 आयत तक आप पढ़ेंगे तो अपन को पूरी कहानी समझ में आएगा। कौन सा अध्याय? 16वां अध्याय के 19 से लेके 31वां आयत तक पढ़ेंगे तो अपन को पूरी कहानी मालूम पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ। और ये आपको ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तो प्रभु यीशु मसीह सच्चा है और वो जो सच्ची बात ही कहेगी और ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे। तो इसीलिए आपको देखेंगे। दूसरी बात क्या है, और यहाँ पर अपन देखते हैं कि स्वर्ग और नरक के कितना फर्क है, स्वर्ग और नरक में क्या है। और यहाँ पर और आपको सबसे पहली बात तो आपको ये देखने को मिलेगा, स्वर्ग में सिर्फ धर्मी लोग जाएंगे, नरक में अधर्मी लोग जाएंगे। और 23 में क्या लिखा क्या लिखा है, नरक में तड़पते हुए उसने जब आंखें उठाकर देखा तो इब्राहिम उसे बहुत दूर दिखाई दिया, किंतु उसने लाजर को उसके गोद में देखा। और देखो वो तड़पते हुए ऊपर देखा तो वहां पर बहुत दूर क्या हुआ,
अब्राहम बैठा हुआ है, जो उनका उनका पूर्व उनका पिता है, जो यहाँ से इसराइली लोगों का शुरुआत हो रहा है, वो अब्राहम है। और अब्राहम क्या हुआ है, वो अब्राहम को वो उनका अपना पिता है। और अब्राहम स्वर्ग में गया क्योंकि वो पवित्र आदमी था और विश्वासी था और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाला था और परमेश्वर के अच्छा दोस्त था। वो इब्राहिम के बच्चे हैं ये दोनों ही, कौन, लाजरस भी और ये धनवान भी, ये मालूम होना चाहिए। और आपको ये एक बात और मैं आपको कह दूं, देखो आप किस अवस्था में हैं आप सोचिए। आप यहाँ पर धनवान और भिखारी की बात नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने धर्म का काम करा है नहीं करा है। यहाँ पर राइचसनेस की बात कर रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, वो देखो उसने दूर से देखा तड़पते हुए, उसे आंखें उठाकर देखा तो इब्राहिम उसे दूर दिखाई दिया। इंग्लिश में क्या लिखता है, एंड बीइंग इन टॉर्मेंट इन हेडिस ही लिफ्टेड अप हिज आइज। बोलता है कि वो तड़पते हुए वो दुख और तकलीफ के साथ जब वो देखा, और मतलब उसको और कोई रास्ता नहीं था, वो क्या करे, क्योंकि नीचे तो देख नहीं सकते हैं, पूरे आगे सब लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं। और ऐसे अवस्था में उसने ऊपर की ओर देखा तो क्या देखा, स्वर्ग को देखा। और स्वर्ग में क्या हुआ, स्वर्ग में अब्राहम बैठा हुआ देखा। और यहाँ क्या बोल रहा है, he lifted up his eyes and saw Abraham। उसने जैसे ही अपने आंख उठाकर देखा, उसने अब्राहम पिता को देखा और उसके गोदी में कौन बैठा हुआ है, लाजरस बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर स्वर्ग और नरक में सबसे बड़ी बात तो ये देखिए काफ़ी दूर है, क्योंकि दूर देखा है, मतलब काफ़ी दूर है क्योंकि। और दूसरी बात अपन देखते हैं कि ये जलने वाला जगह है, और वो क्या है, आनंद और सुखमय जीवन है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि अपना जीवन जो है ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि एक बुलबुले का पानी डालो तो एक बुलबुला जैसे उठते हैं और फटाक से फूट जाते हैं, उतनी ही अपना जीवन है। और मतलब क्या कैसे आप कह सकते हो साहब, अब तो हम तो 80 साल 90 साल 100 साल और 120 साल तक लोग जी रहे हैं, और आप क्या कह रहे हैं बुलबुले की जैसे। हाँ ये बात है, कुछ बुलबुले जल्दी से फूट जाते हैं, कुछ बुलबुले थोड़ा सा देर से। मतलब क्या है, आप देखना है कि आपको कब तक जीना है, युगानुयुग जीना है। भाई परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया काय के लिए, युगानुयुग जीने के लिए। मनुष्य को कभी मरने के लिए नहीं रखा है। मरना कब हुआ है, मरना इसलिए हुआ है, और उसका मरने का कारण क्या है, पाप के कारण मरा है, नहीं तो वो मरता नहीं, युगानुयुग रहता। जैसे स्वर्गदूत युगानुयुग रहते हैं, जैसे परमेश्वर युगानुयुग रहते हैं, वैसे ही हम भी युगानुयुग रहने वाले हैं। और दूसरी बात, हमें शांति और शौकत के रीति से हमें रहने के लिए परमेश्वर ने बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि हम दुख तकलीफ से गुजरो। दुख तकलीफ क्यों आया, दुख तकलीफ हुई पाप के कारण। हमें दर्द और मुसीबत और बीमारियां क्यों आई, वो पाप के कारण, ये सब पाप के कारण है। बाकी ये क्यों किस प्रकार से हुआ, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर का हुक्म ना मानकर आपने क्या करा, किसका हुक्म माना, किसकी बात सुना, आपने शैतान की बात सुना, और इसके कारण ही आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और अब परमेश्वर क्या कर रहा है, अब मैंने आपको बताया, ऐसे अवस्था में परमेश्वर ने देखा कि उनके बच्चे, उनके हाथ का बनाए हुए बच्चे, ये उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। और हम क्या हुआ, शैतान के हाथ में पड़े हुए हैं, और शैतान के हाथ में पड़ने के कारण हमें क्या हो रहा है, हम दुख और तकलीफ से गुजर रहे हैं। और मनुष्य क्या कर रहा है कि हम देखते हैं कि शुरू से अब देखते हैं वो अपने खुश लोग तो ये कोशिश करते हैं कि परमेश्वर के पास कैसे पहुंचे, बाकी परमेश्वर के पास कोई भी पहुंच नहीं सकते। क्यों, उसका कारण क्या है, वो धर्मी है और हम अधर्मी हैं। क्योंकि हम हर रोज पाप करते जाते हैं, तो अब क्या हुआ, अधर्मी हुआ। वो परमेश्वर जो है धर्मी है, और जो पवित्र है, पवित्र में उसमें कोई भी गलत खामी नहीं। और यही नहीं, और पवित्र का दूसरा मतलब यह है कि हमसे दूर है, हमसे सेपरेट, मतलब गंदगी से दूर रहने वाला परमेश्वर। वो परमेश्वर ने हमें बनाया वैसे ही जैसे परमेश्वर है,
और हमने क्या करा, हमारे गलती के कारण, हमारे मूर्खता के कारण हम उसमें पड़ गए। अब उस बात को छोड़ो, अब मैं आगे की यहाँ पर अब हमें वो परमेश्वर ने जब सोचा कि हम ये मनुष्य जो है पाप के इसमें गुजर रहे हैं और नरक की ओर जा रहे हैं, और परमेश्वर चाहता है उसको नरक में से बचाए। उसको नरक में से बचाने का क्या रास्ता था? उन्होंने परमेश्वर ने हम पढ़ते हैं कि जगत उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर को मालूम था कि मनुष्य पाप करेगा और शैतान के हाथ में पड़ेगा। परमेश्वर को मालूम था, उसने जगत उत्पत्ति के पहले ही परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्या करा? परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए अलग रखा ताकि हमें बचाए, हमें जीवन दे, हमें मुक्ति दे। और जो कोई उस पर विश्वास करा उसको उन्होंने क्या करा? परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार दिया। तो हम अभी कौन है? हम परमेश्वर के पुत्र, क्योंकि आप सभी लोग जो सुन रहे विश्वासी लोग हैं। विश्वासी मतलब परमेश्वर के पुत्र है, मतलब आप पवित्र है, आप में अधर्म नहीं है। आपका जितना भी पाप था, प्रभु पिता परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुख उठाकर अपने पापों को उठाकर वो क्रूस पे चढ़ गया और गाड़ा गया। 3 दिन तक गाड़ा रहा और तीसरे दिन वो जी उठा। देखो यहाँ पर देखो परमेश्वर का दया और परमेश्वर का अपरम स्नेह अपन को दिख रहे हैं। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर मैं पहले आपको मैंने बताया कि नरक कैसे दिखते हैं, मैंने आपको बताया। और अब ये क्या है कि ये नरक में कौन रहते हैं? नरक और स्वर्ग में कौन रहते हैं? राइचस, स्वर्ग में राइचस मतलब धर्मी, और नरक में अनराइचस रहते हैं। और मैं यहाँ पर क्या कहता है, अपने यहाँ पर 11 चीज हम देख रहे हैं। क्या है? एक तो लूका 16:23 मेरे समय यहाँ पर गुजर रहा है और मैं आपसे इसको एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा, इसके बारे में बता नहीं पाऊँगा। प्रभु की इच्छा हुआ तो हम कल मिलेंगे। और इस नया साल में ये पहला दिन में प्रभु आपको आशीष से भरपूर रखे। ये नया साल आपके लिए मुबारक होने के लिए सहायता कर हम, और प्रभु आपका असीम प्रेम, अनंत प्रेम आप लोगों को दे, और प्रभु का कृपा आप पर बना रहे, और प्रभु आपको आशीष से भरपूर रखें। और ये दिन, ये साल आपको एक बदलावट आने के लिए प्रभु सहायता करे, ताकि बदलावट आकर यदि आप इस प्रभु ने आपको स्वीकार करने के बावजूद भी यदि आप पाप करते हो तो प्रभु से माफ़ी मांगे। ये सब मैं आपको बताऊंगा आगे। प्रभु से माफ़ी मांगे, और प्रभु से माफ़ी मांगने पर वो आपके पापों को क्षमा कर देगा। क्योंकि हम गलती करते हैं, हम मनुष्य हैं, और हम मिट्टी के बने हुए, और हमारे में गलती है। बाकी हमें उसमें से बचाएगा। मेरे समय यहाँ पर खत्म होता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की महिमा हो, और प्रभु आपको आशीष से भरपूर रखें। और मैं आप लोगों के लिए दुआ कर रहा हूँ, प्रभु की महिमा हो। आमीन।